लर्न एंड ग्रो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओजोन। देखिए, आप सब जानते ही हैं ओजोन के बारे में। ओजोन जिसे O3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। और आपको नॉर्मली पता होगा कि ओजोन जो है हमारे अर्थ का एक प्रोटेक्टिव लेयर है, जो सब पर अपर मोस्ट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ऑक्सीजन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है ओजोन। ऑक्सीजन O2 फॉर्म में होती है और O3 फॉर्म में भी होती है। और ये जो O3 होती है यही ओजोन होती है। ये क्या होती है? इसे ट्राई ऑक्सीजन कहा जाता है। या तो इसे ट्राई ऑक्सीजन कहें या फिर हम इसे कहें ओजोन, ऑक्सीजन, ट्राई ऑक्सीजन या फिर कहें ओजोन, तो दोनों इसके नेम हैं। ओजोन जो है, जैसे ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस से 20 किलोमीटर अबव ओजोन लेयर होती है। तो इसमें ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से कम्बिनेशन से ये मिलती है। तो अपर मोस्ट एटमॉस्फेयर में ओजोन पाई जाती है, जो कि अर्थ के सरफेस से 20 किलोमीटर ऊपर है। ये करती है, सन से कुछ यूवी रेज आती हैं। ये यूवी रेज जो कि अगर अर्थ पे आ जाएं तो हार्मफुल होती हैं। तो ओजोन लेयर क्या करती है? इनसे प्रोटेक्ट करती है अर्थ को। ये भी आप जानते ही होंगे। और ये फॉर्मेशन जो ओजोन लेयर होती है, इसकी जो फॉर्मेशन होती है ये एक्शन ऑफ यूवी रेज रेडिएशन से होती है। और जो कि डाइऑक्सीजन के ऊपर होती है, जिससे ओजोन क्रिएट होती है। तो अगर इसकी रिएक्शन देखें, जब 3O2 यानी O2 डाइऑक्सीजन पे यूवी लाइट, सन की यूवी लाइट पड़ती है, तब ओजोन यानी 2O3 गैस जो है वो बनती है। ओजोन क्या करती है? जो हमारे पास यूवी रेडिएशंस होती हैं उन्हें एब्जॉर्ब करती है। उन्हें क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। ये जो रेडिएशन होती है 220 से 290 नैनो मीटर्स की होती है। ये क्या करती है? अर्थ को प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल रेडिएशन से। जो हार्मफुल रेडिएशन अगर अर्थ पे आती हैं तो स्किन कैंसर जैसे डिजीज़ आ जाएंगे अर्थ पे, जो ह्यूमन और एनिमल्स में आ जाएंगे और डैमेज कर देगा। ये प्लांट्स जो लाइफ है उसको डैमेज कर देगी। तो ओजोन क्या है? ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है। लेकिन इसमें क्या है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में है उसमें कुछ ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं। जो कौन से ऑक्साइड? जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड और एटॉमिक ऑक्सीजन जो ओ होगी, और जो रिएक्टिव जो हाइड्रोक्सी रेडिकल्स होते हैं यानी HO डॉट, ये जो होते हैं हाइड्रोक्सी रेडिकल्स होते हैं। ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकते हैं। ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से ये आ सकते हैं। जो हम ह्यूमंस की जो एक्टिविटी होती है, जो व्हीकल्स का यूज़ करते हैं और जो न्यूक्लियर पावर्स का यूज़ करते हैं, उनसे ये प्रोड्यूस होते हैं। तो जो O3 लेयर होती है, जब NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो NO2 क्रिएट करती है। ये NO2 गैस क्रिएट करती है। और ये जो गैस है, इससे क्या होता है कि ओजोन लेयर टूटती है और टूट के ये O3 से O2 गैस फिर से बना देती है। ऐसे ही दूसरा है जो एटॉमिक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एटॉमिक ऑक्सीजन यानी ओजोन O3 जब एटॉमिक ऑक्सीजन से मिलती है, O से मिलती है, तो ये फिर टूट जाती है और टूट के O2 और O2 गैस बना देती है। और जो O3 जो थर्ड पार्ट है, यानी कि जो रेडिकल्स होते हैं, हाइड्रोक्सी रेडिकल्स होते हैं, O3OH की हाइड्रोक्सी रेडिकल से मिलती है, फिर से टूट जाती है, टूट के O2 बना लेती है और HOO रेडिकल्स प्रोड्यूस करती है। और ये जो HOO रेडिकल्स होते हैं ये फिर से ऑक्सीजन से मिलते हैं। O यानी कि O मीन्स टू से कि एटॉमिक ऑक्सीजन से मिलते हैं और इनसे मिलके फिर से ये HO रेडिकल्स बना लेते हैं और O2 प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि इन सारी कंडीशंस में ओजोन क्या हो रही है? ख़त्म हो रही है। तो ये किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेयर में एक तो बायोमास बर्निंग की वजह से होता है।
और इसका और भी कोई रीज़न है, और कौन से रीज़न है, जो मैन मेड एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे ओजोन डैमेज होती है। ओजोन क्या करती है, लेयर जो टूटती है वो मैन मेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से भी टूटती है। तो ये जो कि काफ़ी टाइम से यूज़ किए जा रहे हैं, लोगों से एरोसॉल्स और की फॉर्म में, रेफ्रिजरेटर्स में इनका यूज़ किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में ये CF2Cl2 की फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है। तो इसमें कार्बन्स क्या होते हैं, ये ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं। अब देखिए ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है Cl2CF2, जब ये सनलाइट के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये Cl पार्टिकल्स जनरेट करते हैं जो कि अनरिएक्टिव हैं, यानी इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और जनरेट करते हैं CClF2, यहाँ से जनरेट करते हैं। ये जो रेडिकल्स निकलते हैं, ये वाले रेडिकल्स Cl, ये वाले रेडिकल्स जो इस रिएक्शन में से निकले हैं, ये ओजोन के साथ O3 के साथ एटमॉस्फेयर में जाके रिएक्ट करते हैं, जिससे कि ये ClO रेडिकल्स निकलते हैं। इसमें भी पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कि ये रिएक्टिव है, जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो रिएक्टिव है, वो रिएक्ट करते हैं। और ये जो रिएक्टिव है, ये ClO जो कि प्रोड्यूस हुए हैं, ये जो रिएक्शन है बहुत स्लो होती है, और स्लो रिएक्शन से फिर Cl क्लोरीन के रेडिकल्स निकलते हैं और ऑक्सीजन के रेडिकल्स निकलते हैं। तो ये जो रिएक्शन होती है बहुत स्लो होती है। तो इस तरह से सारी कंडीशंस में क्या है, ओजोन जो है वो ख़त्म हो रही है। ठीक है, ओजोन क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। और ये जो ClO रेडिकल्स हैं जो कि स्लोली टूटते हैं, ये ऑक्सीजन्स के साथ भी मिल जाते हैं। ये जो रेडिकल्स होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं, दोनों ही गैसेस हैं, और मिलकर क्लोरीन के रेडिकल्स और O2 गैस जनरेट कर देते हैं। यानी कि इस कंडीशन में भी ओजोन जो है वो ख़त्म हो रही है। तो ओजोन को ये जो सारी चीज़ें हैं ये ख़त्म कर रही हैं, तो इसे प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है। प्रोटेक्शन जो होते हैं ह्यूमन बीइंग खुद कर सकते हैं, लेकिन अगर वो चाहें तो। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है, जिसकी वजह से इसकी प्रोटेक्शन जो है वो काफ़ी कम हो रही है। अब देखिए नेक्स्ट है इसकी प्रिपरेशन। देखिए ओजोन को प्रिपेयर किया जाता है साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू। इसमें क्या होता है कि साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया जाता है प्योर कोल्ड और ड्राई डाई ऑक्सीजन में से, यानी कि 3O2 में से ये पास किया जाता है साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जिससे कि 2O3 क्रिएट होता है। और ये जो प्रोसेस होता है, ये जो एपर्चर होता है जिससे ये प्रोसेस किया जाता है, इसे ओजोनाइज़र कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे, ओजोनाइज़र। इस रिएक्शन के ड्यूरेशन में जो कन्वर्जन करते हैं हम O2 की ओजोन में 10% होते हैं, और इसमें ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये था ओजोन। ओजोन का अगर स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए सबसे पहली बात है कि ये जो होती है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो इसकी जो एंथैल्पी होती है, इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होती है वो होती है प्लस 142 किलो जाउल पर मोल की, ये होती है। अब ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस फॉर्म में होता है। 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। इनका जो एंगल होता है दो ऑक्सीजन के बीच का वो 128 PM का होता है, और एंगल जो होता है वो 117 डिग्री का होता है। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। देखिए सेंटर, ये हमारा सेंटर एटम है, यानी कि ओजोन का जो सेंटर है, सेंटर ऑक्सीजन एटम। इसकी जो पूरे O3 की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये एंगुलर स्ट्रक्चर होता है। एंगल तो हमने कर ही लिया है, 117 डिग्री का होता है इसमें। अगर इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे कि फर्स्ट स्ट्रक्चर ये आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे इस वाले ऑक्सीजन के पास
यहाँ देखिए, इस वाले ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट कर सकता है यहाँ पे, अगर ये यहाँ से जहाँ आता तो यहाँ पे एक डबल लाइन आ जाएगी, और ये जब ये देगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे जब यहाँ से गए हैं तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और ये जो बॉन्ड है वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, मतलब 2 बॉन्ड यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे। मीन्स टू से कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो सेकंड ई स्ट्रक्चर में बन सकता है, यानी इस तरह से भी हम इस स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं, या फिर उल्टा जैसे हमने किया था, जैसे पहला स्ट्रक्चर है नेगेटिव ये दे दे, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और ये यहाँ से इधर चला जाएगा, ऐसे भी बन सकता है, यानी दोनों स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो ये जो है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और ये जो है ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। यानी ये डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि ये स्ट्रक्चर फर्स्ट वाला भी हो सकता है और सेकंड वाला भी हो सकता है, ये बता रही है। एंगल वही रहेगा 117 डिग्री का, और बॉन्ड लेंथ वही रहेगी 128 pm की। तो ये जो रिप्रेजेंट करता है इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। एक चीज़ और कि अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की जो डबल बॉन्ड होती है वो 110 pm की होती है, और जो सिंगल बॉन्ड होती है 148 pm की होती है। तो ये तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया। अब हम देखते हैं इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम देख रहे हैं। फर्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टी है कि ओजोन एक पेल ब्लू कलर की गैस होती है जिसकी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। इसकी जो स्मेल होती है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट सेकंड है कि जब अगर इसे कंडेंस करते हैं, देखिए इसकी जो स्मेल होती है वैसे तो ये हार्मलेस होती है। फर्स्ट की बात करें अगर, ये वैसे तो ये हार्मलेस होती है, इसकी कोई हार्म नहीं होती, लेकिन इसके ये थोड़ा अनकंफर्टेबल कर देती है पर्सन को, जिससे कि हेडेच होने लग जाता है। नेक्स्ट है कि अगर हम इसे कंडेंस करते हैं तो ये डीप ब्लू कलर का लिक्विड बन जाता है, और इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है फिर वो 161 K का हो जाता है। और थर्ड पॉइंट है ये हैवी होती है एयर से। कितने टाइम, 1.67 टाइम्स जो ये होती है हैवी होती है एयर से। और इसकी जो वेपर डेंसिटी होती है वो 24 की होती है, जबकि अगर एयर की वेपर डेंसिटी होती है 14.4 की होती है। नेक्स्ट है ये स्लाइटली सोल्यूबल होती है वाटर में, लेकिन ये ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं उसमें ज़्यादा सोल्यूबल होती है, हाई सोल्यूबल होती है, हाई सोल्यूबल किस जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ, O3 यानी ओजोन एक डाई मैग्नेटिक नेचर की होती है, जबकि अगर O2 की बात करें ये पैरा मैग्नेटिक इन नेचर होती है। तो इसमें ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है ओजोन की। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।